एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का क्रम चल रहा था। मैंने कहा था कि मेनली देयर आर 3 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ईच कंटेनिंग 3 इंटीग्रल्स। सेट ए, सेट बी हो चुका है और आज सेट सी, इसका काम थोड़ा हैवी है। फार्मूले भी इसमें हैवी होता है। अगर आप ये वीडियो अचानक रेंडमली खोले हुए हैं तो इसको बंद कर दें। आप पहले पीछे से देखते हुए हैं वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसको देखें। इसमें 3 इंटीग्रल्स हैं कुल। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log of x plus under root x square plus a square और x by 2 under root x square plus a square by 2 sin hyperbolic inverse x by a। दूसरा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। और तीसरा इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो पहले को हम 3 तरीके से डील करेंगे, दूसरे को भी 3 तरीके से डील करेंगे और ये 2 तरीके से होगा। इसमें हाइपरबोलिक वाले का काम नहीं है। नंबर 1, फर्स्ट अप्रोच, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। आपको बताया जा चुका है कि जब वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो तो tan की मदद लीजिए। Putting x equal to tan t so that dx equal to a sec square t dt, we have I equals to integral under root a square tan square t plus a square और dx की जगह पे ए सेक स्क्वायर टी डी टी। ए इससे भी बाहर निकलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर बाहर कर लिए। इंटीग्रल tan स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर सेक इंटू सेक स्क्वायर सेक क्यूब टी। अब सेक क्यूब टी का इंटीग्रल भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सलाह दिया जाता है कि इसके इंटीग्रल को आप याद रखें। नहीं याद है तो आप बाई पार्ट से इसको कर लीजिए, 2-3 मिनट लगेगा। इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। इसे फर्स्ट, इसे सेकंड मानिए, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। इक्वल्स टू ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेक टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan टी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेक टी tan टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan टी, तो tan स्क्वायर टी हो गया डी टी। इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक टी इंटू tan टी माइनस इंटीग्रल सेक टी इंटू tan स्क्वायर टी को लिख दो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और डी टी।
I equals to a square within the bracket sec t into tan t माइनस इंटीग्रल sec क्यूब t dt, ठीक, और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल sec t dt इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट sec t tan t माइनस ये क्या चीज़ है, आई है, अरे नहीं, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई ना, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, तुम सुधर जाएगा। आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू दिस इंटीग्रल है, तो दिस इंटीग्रल बराबर हो जाएगा आई अपान 1 अपान ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपान ए स्क्वायर इंटू कैपिटल आई प्लस इसका इंटीग्रल आपको मालूम है लॉग सेक टी प्लस टेन टी, ये रहा। देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस आई आएगा, माइनस आई इधर आकर के हो जाएगा प्लस आई, तो कुल मिला के हो गया आई प्लस आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट सेक टी टेन टी प्लस लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी। इसलिए ये 2i है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 विद इन द ब्रैकेट सेक टी इंटू टेन टी प्लस लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी। अब इसे x में कन्वर्ट करेंगे तो मैनिपुलेशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, कहाँ से जोड़े, जहाँ i खत्म हो गया हो इधर से, तो यहाँ पे जोड़ दें प्लस सी डैश। अब ये है सब्स्टिट्यूशन बेटा, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो विथ एंगल टी, tan टी माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस टी वाले मटेरियल को x में कन्वर्ट करिए, ए स्क्वायर बाई 2 विद इन द ब्रैकेट सेक टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू टेन टी एक्स अपॉन ए प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस सी डैश। इसका इसमें गुणा करा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, पहला टर्म आ गया एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोथ अपॉन ए और प्लस सी डैश इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसे हम लिख रहे हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर और प्लस स्मॉल ब्रैकेट सी डैश माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान रहे सी डैश हमने एकदम अलग लिया था, इससे अलग, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है भाई, हो गया। तो अब इसकी जगह में स्मॉल सी डाल देंगे, i इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दस इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर सी छोड़ दिए। इसका अब सेकंड अप्रोच देखिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 लिख दिया, और इसे पहला इसे दूसरा फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इधर लिखो, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर बाबू, इसको लिख दो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल दिस अपॉन दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई और प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आप यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ये वाला लिख दें या तो लिख दें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखो ये इधर आके हो जाएगा माइनस प्लस 2i हो गया, 2i 2 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिला के आ गया i इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल लॉग में भी लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में भी लिखते हैं, जो मन करे यहाँ लिख दो। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अप्रोच 3 बाय यूज ऑफ हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन। हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस इंटरमीडिएट में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, किसी बोर्ड में नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो जब भी हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक की चर्चा हो तो उसको आप इग्नोर कर दें। थर्ड अप्रोच, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, पुटिंग x equal to a sin hyperbolic t, so that dx equal to a cos hyperbolic t dt, we obtain I equals to integral under root a square sin hyperbolic square t plus a square a cos hyperbolic t dt। हाइपरबोलिक का ये फार्मूला यहाँ लगेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से a निकलेगा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और बाहर कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी डी टी। फिर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2t प्लस 1, कॉस हाइपरबोलिक 2t प्लस 1 डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2 इंटीग्रल लिख रहे हैं और प्लस टी। देख लो ठीक से,
implies that I equals to a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक 2t को लिख दो, 2 साइन हाइपरबोलिक t कॉस हाइपरबोलिक t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक t कॉस हाइपरबोलिक t और प्लस t। सब्स्टिट्यूशन ये है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले मटेरियल में फट से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना करके और डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज लिख ले रहे थे, इसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते, इसमें एंगल नहीं होता, ट्राइंगल नहीं होता, समझ रहे हो? इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि साइन हाइपरबोलिक टी की जगह हम लिख देंगे एक्स अपान ए, और कॉस हाइपरबोलिक टी की जगह फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी की जगह अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 और प्लस टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 विद इन द ब्रैकेट। अब यहाँ से निकालें एक्स बाई ए अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टी बराबर हो जाएगा एक्स बाई ए का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखो इसमें से एलसीएम 1 अपान ए आएगा, तो 1 अपान ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। तो सेकंड अप्रोच थर्ड अप्रोच दोनों हुई फर्स्ट अप्रोच के मुकाबले इजियर है। तो 3 फार्मूलों में से एक हो गया। इतनी ही मेहनत दूसरे में करेंगे हम। नंबर 2, फर्स्ट अप्रोच। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल माइनस कांस्टेंट में x इक्वल टू ए सेक टी पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू ए सेक टी। देखो एक जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपको सलाह दिया गया कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो तो इसकी मदद लो, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो तो इसकी मदद लो, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो इसकी मदद लो। लेकिन आखिर में मकसद, सभी का मकसद, मूल मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य, मेन टारगेट क्या है? इन दो टर्म्स को मिक्स करके सिंगल टर्म बनाना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी रख देंगे तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस 1, दैट विल बी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। तो दो टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, यही इसका मकसद है। तो जब भी कभी कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से भी आप अंदाज सकते हैं कि मैं क्या पुट करना चाहिए। सो दैट dx इक्वल टू ए sec t tan t dt, we obtain I इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर और बाहर ए सेक टी टेन टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर 10 बन के बाहर निकलेगा तो कुल मिला के आ गया ये सेक टी इंटू टेन स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल
सेक टी इंटू, इसको लिख दिया जाए सेक स्क्वायर टी माइनस 1, टेन स्क्वायर टी को इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब टी डी टी माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक टी डी टी। एक सेक क्यूब टी हो जाएगा और एक सेक टी हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताए थे सेक क्यूब टी का कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी को फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर टी को सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका मान होता है 1/2 बाहर होता है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 बड़ा ब्रैकेट सेक टी टेन टी प्लस लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमने इसका लिखा। अब इसका माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, देख लो जरा, देखो ये लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी एक क्वांटिटी, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा है, और फिर ये ब्रैकेट इसका यहीं बंद हो गया, ध्यान रखना, और फिर ये है माइनस ए स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा माइनस ए स्क्वायर अल्फा, अल्फा कॉमन हो गया और ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यानी कि आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट सेक टी इंटू टेन टी, दिस इंटू दिस, और ये मिलकर के हो गए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ए स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ले लिए, तो अब क्या लिखेंगे माइनस अल्फा, यानी कि माइनस लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। अब इस सब्सटीट्यूशन से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो साइड में, और टी हमने लिया है एंगल, सेक माने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चेंज करिए, सेक टी एक्स बाई ए इंटू टेन टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे प्लस सी डैश भी डाल दो, लॉग ऑफ सेक टी एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, ये ब्रैकेट बंद प्लस सी डैश। अब ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोथ अपॉन ए और प्लस सी डैश इक्वल्स टू, आ गया ना आंसर दिखने लगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ न्यूमरेटर और माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, माइनस एक पहले से ही है, तो हो जाएगा प्लस सी डैश प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 10 इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है इसका प्रूफ, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का सब इंटीग्रल है, बड़ा इंपॉर्टेंट बीएससी के बच्चों के लिए। आपके सिलेबस में है तो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज केवल फार्मूला ही आपको मालूम करना है, तो बच्चे केवल फार्मूला याद करके रह जाते हैं और ये सब मैकेनिज्म वो जानते ही नहीं।
अपने मन से पूछिए, क्या आप ये प्रूफ कर पाते? क्या तीन अप्रोच से प्रूफ कर पाएंगे? क्या कहीं आपने 3 अप्रोच एक साथ प्रूफ कहीं लिखा देखा? क्या कभी आपको 3 अप्रोच से किसी ने प्रूफ पढ़ाया? तो उत्तर मिलेगा नहीं। सेकंड अप्रोच, बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1, इसे फर्स्ट इसे सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। देखो भैया, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डी डी एक्स ये बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ रेडिकाइंड अपान ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। ये फार्मूला है, इसको याद रखिए, तभी तो चट से लिखोगे, नहीं तो लाते रहोगे कि 1/2 पावर है, 1/2 नीचे आएगा, ऊपर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर अंदर जो लिखा है उसका डेरिवेटिव टाइम लगेगा ना। ये इसको दिमाग में रखिए। अंग्रेजी में इस चिन्ह को रेडिकल कहते हैं, रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। और इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी होती है उसको रेडिकाइंड बोलते हैं, रेडिकाइंड। तो डेरिवेटिव ऑफ रेडिकाइंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकाइंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, चट से हमने लिखा था। ये बराबर हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 हिस्सों में तोड़िए, दिस अपॉन दिस माइनस इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर। और इस इंटीग्रल का मान डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, चाहे तो आप लॉग वाला फॉर्म लिखो, चाहे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए लिखो। तो फिलहाल हम लॉग वाला लिख रहे हैं ताकि इंटरमीडिएट काम भी आ जाए। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस आई को बाईं तरफ ले आओ, प्लस आई हो जाएगा, कुल 2i हो जाएगा। टू आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर आई इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रहा प्रूफ। हाँ, इसमें एक अप्रोच और भी, हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से। कॉस हाइपरबोलिक टी की मदद लेंगे सेकंड अप्रोच के बाद। चलिए लिखिए थर्ड अप्रोच। I इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, पुटिंग x equal to a cos hyperbolic t, so that dx equal to a sin hyperbolic t dt, we get I equal to integral under root
ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर ए साइन हाइपरबोलिक टी डी टी। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बाहर आ गया ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1 बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी साइन हाइपरबोलिक टी डी टी। आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी डी टी, ऐसी सेटिंग कर दिया 2 से इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, और हम सूत्र का फार्मूले का इस्तेमाल करना है। इसका मान होता है कॉस हाइपरबोलिक 2t माइनस 1 डी टी। अब इंटीग्रेट करिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2 माइनस टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक टी कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कॉस हाइपरबोलिक टी के रूप में। तो पहले हम लिख दे रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी को क्या लिख दें, साइन हाइपरबोलिक टी को देखो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस टी। अब ट्रांसफॉर्म करिए ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक टी माने एक्स बाई ए अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं माइनस सॉरी टी क्या होगा एक्स बाई ए का कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, और ये आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना बेटा, ये माइनस 1 है, देखो गलती होते होते बच गए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। ये तो सेट सी के 2 फार्मूले निपट गए। तीसरा भी निपटा देते हैं, थोड़ा वीडियो साइज बड़ी हो जाएगी लेकिन उसको छोड़ना ठीक नहीं है। नंबर 3 फर्स्ट अप्रोच। इसमें 2 ही अप्रोच होंगे, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हो पाता ये। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल। मदद किसकी लेंगे हम, साइन या कोसाइन की। पुटिंग x इक्वल टू a sin t so that कॉपी जांचते समय एग्जाम में ये सामने आता है कि आप लिखते ठीक से नहीं हो, इसीलिए हम इतना लिखते हैं। और हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास करिए तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे लिखने के, तभी आपके मार्क्स उठेंगे। प्राय बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत हैं लिखते बहुत हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं फिर मार्क्स कम उठता है। लिख क्या पाते हो ना, ठीक से लिख के नहीं आते हो, तो ठीक से लिखना हम सिखाते हैं, ठीक से लिखना सीखो। डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टी डी टी, वी गेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए कॉस टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल, थोड़ा मौखिक कर लिया जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस बन के बाहर आएगा तो यहाँ कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल
2 cos स्क्वायर टी, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल, ये होता है 1 प्लस कॉस 2t डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं अब इंटीग्रेट करो, t प्लस साइन 2t अपॉन 2, साइन 2t को लिख दिया 2 साइन t कॉस t, 2 से 2 बैलेंस, आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में साइन टी कॉस टी, इसको लिख दिया पहले, और प्लस टी। मन करे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, मन करे मत बनाओ, ऐसे ही कर लो, बहुत आसान है ना। साइन टी एक्स बाई ए, साइन माने होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन टी, साइन टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई ए इंटू कॉस टी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस टी एक्स बाई ए का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सेकेंड अप्रोच जल्दी से देखिए, बाई पार्ट्स वाला सेकेंड अप्रोच, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 फर्स्ट सेकेंड डी एक्स, integrating by parts we have first function under root a square minus x square integral of second x माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो वही फार्मूला बताया था, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, तो डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। I equals to x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं माइनस रहने दो, माइनस 2 से 2 कैंसिल करो, इंटीग्रल, ये माइनस हमने रोक लिया, अब अंदर है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलेगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस अपॉन दिस माइनस इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यही आ गया कैपिटल आई, और प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये माइनस आई इधर आएगा, 2i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, कभी आप टीचर बनेंगे मैथमेटिक्स के, इंटरमीडिएट को पढ़ाने में मजा आएगा, बेसिक पढ़ाने में मजा आएगा, इंटीग्रल कहीं पढ़ाना होगा आपको बहुत मजा आएगा। देयरफॉर i इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बिना किसी भूमिका के। थैंक यू वेरी मच।